नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिहार पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार भूगोल का पार्ट चौथा देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मिट्टी और कृषि से बिहार के एग्जामों में पूछे जाने वाले कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित हैं? तो किस मिट्टी से आच्छादित है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कछारी मिट्टी से, बी लेटराइट मिट्टी से, सी काली मिट्टी से, डी पर्वतीय मिट्टी से। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए, कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में उत्तर गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों उत्तर गंगा के मैदान में? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए बलथरी मिट्टी, बी दलदली मिट्टी, सी नवीन जलोढ़ मिट्टी, डी बसुंधरी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का दलदली मिट्टी, बलथरी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के दक्षिण समानांतर पहाड़ी क्षेत्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो किस रंग की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए हल्की पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी भूरी मिट्टी, डी गहरी भूरी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अवशिष्ट मिट्टी, बी बलथर मिट्टी, सी अपोढ़ मिट्टी, डी दलदली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी अपोढ़ मिट्टी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी की घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए चूनायुक्त मिट्टी, बी भांगर या जलोढ़ मिट्टी, सी अपोढ़ मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी भांगर या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। ए भावर मिट्टी, बी बांगर मिट्टी, सी अपोढ़ मिट्टी, सी खादर मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी खादर मिट्टी कहलाती है, पुरानी कछारी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के कगारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो कगारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए दलदली मिट्टी, बी भूरी मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दोमट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक भांगर मिट्टी का विस्तार है? तो भांगर मिट्टी किस जिले में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए पूर्णिया और सहरसा, बी पटना और नालंदा, सी रोहतास और गया, डी भोजपुर और कैमूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए पूर्णिया और सहरसा में फैला हुआ है भांगर मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हम लोग का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में काप मिट्टी की प्रधानता है? तो काप मिट्टी कहाँ कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए पूर्णिया, बी नालंदा, सी भागलपुर, डी भोजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी भागलपुर में पाया जाता है काप मिट्टी ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बलथर जिसे लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों बलथर मिट्टी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए पूर्णिया, बी कैमूर, सी भागलपुर, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी कैमूर। बलथर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? कैमूर में पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए गया, बी कैमूर, सी नवादा, डी नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का नवादा। नवादा में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये झारखंड से सटा हुआ है और झारखंड में जैसा कि जानते हैं हम लोग अभ्रक पाया जाता है, तो उसी का कुछ भाग इधर है, तो यहाँ पे अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। बी बोला जा रहा है गया, नालंदा, सहरसा का क्षेत्र। सी बोला जा रहा है पटना, नालंदा, नवादा, गया का क्षेत्र। डी बोला जा रहा है भोजपुर, रोहतास, बक्सर का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र में भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, बिहार में बलसुंदरी दोमट मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? तो कौन सा फसल प्रधान है दोस्तों इसमें? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान। बी धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, मक्का। सी धान, गेहूं, चना, गन्ना। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, मक्का। बलसुंदरी दोमट मिट्टी में प्रधानता इसका ज़्यादा है, ज़्यादा उगाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, बिहार में लोगों की जीवन का मुख्य आधार कौन सा है? तो यहाँ जीविका का मुख्य आधार पूछा जा रहा क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए उद्योग धंधा है, बी मजदूरी है, सी नौकरी है, डी कृषि है। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा इसका डी कृषि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, कुल कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा बिहार में कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत बिहार में सिंचाई की सुविधा है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 48%, बी 50%, सी 55%, डी 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 50% है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, बिहार का सकल बुआई का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो कितना हेक्टेयर है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए बोला जा रहा है 7,646.76 हेक्टेयर। बी बोला जा रहा है 7,646.78 हेक्टेयर। सी बोला जा रहा है 7,646.80 हेक्टेयर। डी बोला जा रहा है 7,646.82 हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7,646.76 हेक्टेयर भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अभी हम लोगों ने सकल बुआई क्षेत्र देखा था, अब पूछा जा रहा है बिहार का निबल बुआई क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो कितना हेक्टेयर है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए बोला जा रहा है 5,395.75 हेक्टेयर। बी बोला जा रहा है 53,095.78 हेक्टेयर। सी बोला जा रहा है 5,395.80 हेक्टेयर। डी बोला जा रहा है 5,395.76 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 5,395.75 हेक्टेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में कितने प्रकार की फसल उगाई जाती हैं? तो बिहार में कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 33, बी 34, सी 36, डी 40। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 34 प्रकार की फसलें उगाई जाती है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों पूरे भारत में बिहार का खाद्यान्न उत्पादन में नंबर? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 10वां।
इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 8वां स्थान है खाद्यान्न उत्पादन में पूरे भारत में बिहार का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, बिहार में अगहनी फसल की बुआई होती है। तो अगहनी फसल की बुआई कब से कब तक होती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए जुलाई अगस्त में, बी मई जून में, सी मार्च अप्रैल में, डी नवंबर दिसंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए जुलाई अगस्त में अगहनी फसलों की बुआई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस जिले में फसल सघनता सबसे कम है। तो फसल सघनता सबसे कम कौन सा जिला है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए मुंगेर, बी अरवल, सी भागलपुर, डी नवादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी अरवल जिला में फसल सघनता सबसे कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार में किस धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। तो कौन सा धान है जो सबसे ज़्यादा बिहार में उगाया जाता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए गर्मा धान, बी चैत्री धान, सी अगहनी धान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का अगहनी धान। अगहनी धान क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बिहार में उगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पूछा जा रहा, धान उत्पादन में बिहार का स्थान कितनावा है। तो बिहार का स्थान पूरे भारत में कितना है दोस्तों? कितने स्थान पर आता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चौथा, बी पाँचवा, सी छठा, डी सातवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी पाँचवा स्थान आता है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में चावल उत्पादन में कौन सा जिला आगे है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए औरंगाबाद, बी नालंदा, सी गया, डी पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आगे है चावल उत्पादन में बिहार में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार में सबसे अधिक उत्पादक जिला कौन सा है। अभी हम लोग देखा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में था पूर्वी चंपारण। अभी हम लोग चावल का उत्पादन की दृष्टि से बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ चावल उत्पादन होता है दोस्तों? तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। ए रोहतास, बी नालंदा, सी गया, डी जमुई। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है बिहार में दोस्तों? तो ए रोहतास में होता है सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, गेहूं उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान आता है। तो गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में बिहार का स्थान कितना आता है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी छठा। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी छठवां स्थान आता है बिहार का पूरे भारत में गेहूं उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, बिहार का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कौन सा जिला में होता है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए शिवहर, बी नवादा, सी रोहतास, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी रोहतास में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। चावल भी रोहतास में और गेहूँ भी आगे रोहतास ही है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जौ उत्पादन में पूरे भारत में बिहार का स्थान कितना है। तो जौ उत्पादन में कितना है दोस्तों, कितने स्थान पर बिहार आता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो जौ उत्पादन में हमारा बिहार तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पर आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला सर्वाधिक मक्का उत्पादित करता है दोस्तों बिहार में? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए भागलपुर, बी कटिहार, सी बेगूसराय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी बेगूसराय। बेगूसराय मक्का उत्पादन में सबसे ज़्यादा है बिहार में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में दलहन उत्पादन में सर्वाधिक वाला कौन सा जिला है। तो कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित दलहन उत्पादित किया जाता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए भोजपुर, बी कटिहार, सी बेगूसराय, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। दलहन उत्पादन में सबसे आगे बिहार का कौन सा जिला है दोस्तों? तो भोजपुर सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लीची उत्पादित करता है दोस्तों? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, लीची में सबसे आगे मुजफ्फरपुर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में कितवें स्थान पर आता है? तो सब्जी उत्पादन में कितवें स्थान पर आता है बिहार दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बिहार सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान पर आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में कितनेवें स्थान पर आता है? तो कितनेवें स्थान पर आता है दोस्तों? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी नौवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का नौवां स्थान आता है बिहार का गन्ना उत्पादन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, तंबाकू के खेती में बिहार का स्थान पूरे देश में आता है। तंबाकू खेती में कितने स्थान पर बिहार आता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी छठा। तो तंबाकू के खेती में बिहार का स्थान आता है छठवें स्थान पर आता है दोस्तों। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, छठवें स्थान पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कितवें स्थान पर आता है? तो चलिए कितवें स्थान पर आता है जूट उत्पादन बिहार दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी छठा। तो जूट उत्पादन में बिहार हमारा दूसरें स्थान पर आता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसमें पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, जो दूसरे स्थान पर बिहार आ जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है? तो जूट की खेती कहाँ किया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ए कटिहार, बी सहरसा, सी पूर्णिया, डी दरभंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी पूर्णिया में जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि बंजर है? तो कितना परसेंट भूमि बंजर है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। ए 4.6%, बी 4.8%, सी 4.9%, डी 5.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4.6% भूमि बिहार का बंजर है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो आज का आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पशुपालन संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पशुपालन संबंधित संवैधानिक व्यवस्था किस भाग में किया गया है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए तीसरे भाग में, बी भाग चौथा में, सी भाग पाँचवा में, डी भाग छठा में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी भाग चौथा में पशुपालन संबंधित संवैधानिक व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अगर वीडियो का PDF आप चाहते हैं क्वेश्चनों का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।